हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। वोकेबलरी के सेशंस चल रहे हैं। डेली हम लोग 10 वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग जानते हैं और उसकी इंग्लिश मीनिंग भी सीखते हैं और उस शब्द को निमोनिक्स की मदद से मेमोराइज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज 27वां दिन। पहला वर्ड है एनीमिया। फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस सेशन इज एनीमिया, ANEMIA। एनीमिया का हिंदी मीनिंग है रक्ताल्पता। इंग्लिश मीनिंग है रेस्टलेस रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड और फीलिंग वीक। तो क्या है, खून में जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो कम हो जाता है और उससे क्या होती है, कमजोरी महसूस होने लगती है। तो एनीमिया का मतलब ये होता है। निमोनिक्स देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, एनीमिया। एनीमिया को ब्रेक करेंगे ANIME और फिर EIA को अलग। तो साउंड्स लाइक, सुनने में कैसा लग रहा है, एनिमी जैसा। अब बात करें एनिमी जैसा, तो अगर हमारे चारों तरफ जानवर हों और हम एक जगह पे ना खड़े रहे तो वो क्या करेंगे, हमें मार देंगे। यही सेंटेंस में बता रहा है। देखिए क्या लिखा है, एनीमिया साउंड्स लाइक एनिमी हियर इफ देयर वर एनिमल्स हियर यू विड फील वीक एंड probably लूज अ लॉट ऑफ रेड ब्लड सेल्स थ्रू ब्लड इफ यू डोंट पुट स्टे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एनेस्थेटिक। सेकेंड वर्ड ऑफ टुडे सेशन इज एनेस्थेटिक। हिंदी मीनिंग क्या है, चेतना शून्य करने वाली औषधि। तो क्या होगा, किसी शरीर के किसी भाग को वो शून्य कर देगा, एनिस्थीसिया जो दिया जाता है। ठीक है, लिखा है क्या, सब्सटेंस दैट रिमूव सेंस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी और पुट्स यू टू स्लीप। तो उस चीज़ से क्या होगी, जो भी चीज़ आप में सब्सटेंस, जो मेडिसिन आपके बॉडी पे अप्लाई की जाएगी, वो क्या करेगा, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को शून्य कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निमोनिक्स देख लेते हैं। एनेस्थीसिया का निमोनिक से एनेस प्लस टेक। तो ईस्टर क्या होता है, ईस्ट ईस्ट इज लाइक ईस्टर, व्हेन यू टेक ईस्टर इट टेक्स सेंस फ्रॉम दैट पार्ट। तो ईस्टर क्या है, जब भी आप ईस्टर लेते हैं तो उस क्या करता है, उस चीज़ से वो पार्ट से महसूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो पार्ट एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, किसी भाग को वो अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड एंग्विश है। हिंदी मीनिंग ऑफ एंग्विश इज पीड़ा। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एंग्विश इज एक्सट्रीम पेन और सफरिंग। निमोनिक्स क्या दिए हैं, एंगर हुइस इज समथिंग लाइक एंग्विश, सो व्हेन यू गेट एंग्री हुज यू डू समथिंग दैट कॉजेज एक्सट्रीम पेन और सफरिंग। सीधा सा मतलब है, एंग्विश का मतलब कि एंगरनेस, और एंगर जब आप होते हैं तो क्या करते हैं, किसी कहीं जगह हाथ पटकते हैं, कहीं किसी लड़ाई करते हैं, उसमें क्या होता है, आपको चोट लगती है जिससे कि आपको पीड़ा होती है। इसी तरीके से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा वर्ड है एंगुलर। हिंदी मीनिंग ऑफ एंगुलर इज कोणीय। ठीक है, कोण होगा, शार्प कॉर्नर्ड होगा, जो कोना होगा वो क्या होगा, नोकीला होगा। निमोनिक्स, व्हेन यू ड्रॉ एन एंगल द टू लाइन्स मीट फॉर्मिंग ए शार्प कॉर्नर नॉट ए स्मूथ वन। जब भी आप एक एंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एंगल क्या करता है, दो लाइनों को जोड़ता है, तो उसका वर्टेक्स क्या होता है, नोकीला होता है। वही बात की जा रही है। पांचवा वर्ड है एनिमेट वर्जन। हिंदी मीनिंग ऑफ एनिमेट वर्जन इज निंदा। इंग्लिश मीनिंग इज अ क्रिटिकल रिमार्क और क्रिटिसिज्म। अ क्रिटिकल रिमार्क और क्रिटिसिज्म। निमोनिक्स देख लेते हैं। निमोनिक्स क्या लिखा है, हनी मैड वर्जन साउंड्स लाइक वाइफ कमेंटिंग अबाउट द वर्जन ऑफ समथिंग हर हस्बैंड हैड मेड। हनी मैड वर्जन, क्या हनी मैड वर्जन कैसा सुनने में लग रहा है, कि जैसे कि कोई पत्नी क्या है, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बोल रही है। बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहे होंगे, नॉइज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा। छोटा वर्ड है एनिमेटेड। हिंदी मीनिंग ऑफ एनिमेटेड इज प्रसन्न होना। इंग्लिश मीनिंग इज विगोरस, लाइवली। निमोनिक्स देख लेते हैं। इन एनिमेशन ऑल कैरेक्टर्स आर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड लाइवली। तो वर्ड था हमारा एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना। और जब भी कोई कार्टून वगैरह देते हैं जिस जो कि एनिमेशन से बनाया जाता है, तो उसमें क्या रहते हैं, हर एक पार्ट जो होता है, हर एक कैरेक्टर जो होता है कार्टून का, वो बहुत ही खुश रहता है। तो वही इसमें इसमें भी बोला जा रहा है। सातवां वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, दुश्मनी। इंग्लिश मीनिंग है एक्टिव एनिमिटी, अ फीलिंग ऑफ हेटर्ड टुवर्ड्स समथिंग। कह सकते हैं मन में द्वेष रखना किसी के प्रति, हेटर्ड रखना, नफरत करना। तो क्या है, दुश्मनी का एक जरिया है। निमोनिक्स देख लेते हैं। एनिमल सिटी, इफ जू एनिमल कम्स टू सिटी इट विल नॉट बी लुक्ड अपॉन फ्रेंडली बट रैदर विथ एनमिटी। अगर क्या करेंगे, जो जू में जो एनिमल रहते हैं वो अगर शहर में आ जाएंगे तो वो द्वेष के भाव से देखे जाएंगे उनको। जैसे कि कोई भी एनिमल जो होता है,
वाइल्ड एनिमल होता है, जंगली जानवर होता है, शहर में आ जाता है तो उसको क्या एक तरीके से दुश्मन हम लोग मानते हैं कि कहीं वो हम लोग को मार के काट के या फिर हम लोग को कोई भी परेशानी ना पहुंचाए, इसी से कनेक्ट करेंगे एनिमोसिटी का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एनिमस। आठवां वर्ड है एनिमस। हिंदी मीनिंग ऑफ एनिमस इज विरोध पूर्ण भावना, सेम मीनिंग एज दैट ऑफ एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी जैसा है जैसा कि एनिमस है। ठीक है, विरोधपूर्ण भावना मतलब कि अगेंस्ट में होना कोई भी फीलिंग या विचारधारा। साउंड्स लाइक एनिमोसिटी सो कनेक्टेड विद दैट। एनिमस कैसा सुनने में लग रहा है, एनिमोसिटी जैसा लग रहा है, तो उससे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। नाइन्थ वर्ड इज एनल्स। ANNALS, ANNALS, वर्ष क्रमिक इतिहास। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली क्या करना, इतिहास को रखना। ठीक है, एक समय से, जैसे कि सन 1100, फिर 1200, फिर 1300 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी। तो क्या है, क्रोनोलॉजिकली तरीके से अपने इतिहास को अच्छे से रखना। निमोनिक्स देख लेते हैं। एनल लिस्ट, एनुअल लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ अचीवमेंट। तो वार्षिक जो हमारे पास लिस्ट होते हैं, विवरण होते हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे, उसको कनेक्ट कर लेंगे। लास्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन एनील, ANNEAL। हिंदी मीनिंग ऑफ एनील इज पानी रखना। क्या होता है, पानी रखना। रिड्यूस ब्रिटलनेस बाय हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एनिल का मतलब क्या होता है, पानी रखना। और इससे क्या होगा कि गर्म ठंडा करने से हम क्या कर पाएंगे, अपने ब्रिटलनेस को कम कर पाएंगे। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, चमक कह सकते हैं, या फिर निमोनिक्स देख लेते हैं। एनिल साउंड्स लाइक सी। एनिल को प्रोनाउंसिएट करें तो कैसा सुनने में लग रहा है, सील जैसा। व्हेन सील समथिंग इट रिड्यूसेस इट्स ब्रिटलनेस। ठीक है, ग्लास इज एनिल्ड। आज के सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा सेशन? इफ इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू। जय हिंद।